हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का दिन था जो वो थोड़ा सा आज हमारे यहाँ पर सुबह से बारिश हो रही है और आज था मेरे छोटे वाले बेटे का रिज़ल्ट और बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मतलब कि 8 से 10:30 8 से 11 बजे का टाइम था रिज़ल्ट को लाने का, लेकिन 11 बजे तक बारिश बंद ही नहीं हुई। तो फिर मैंने मैडम से बात की तो मैडम ने कहा कि कोई बात नहीं, कि आप जब बारिश बंद हो जाए तो तब आप बेटे का रिज़ल्ट कलेक्ट कर लेना। तो बारिश हुई थी कब, तकरीबन कोई 12 बजे के बाद बंद हो गई थी। बादल फिर भी बने हुए थे। फिर रिज़ल्ट तो लाना ही था, तो आज का दिन कैसे मिस कर देते। तो फिर हम बारिश बंद होने के बाद फिर हम गए थे बेटे का रिज़ल्ट लेने के लिए स्कूल से। तो अब मैं वहाँ से आ चुकी हूँ। टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं और ये है आयुष, आ जाओ। ये है आयुष, इसी का रिज़ल्ट लेके आए हैं आज हम। और अब ये 6th स्टैंडर्ड में आ गया है। कौन सी क्लास में आ गए अब आप? 6th E क्लास में। और आज सुबह से ही जब इसको कल पता चला ना कि मैसेज आया था कि आज जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, कल से ये टेंशन में था कि मम्मी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कि बेटे को इतना डर था मेरे रिज़ल्ट के लिए। हालांकि इसके पेपर अच्छे गए थे और पढ़ाई में भी अच्छा है, बट कहते हैं ना बच्चे को डर तो लगता ही है जब रिज़ल्ट आता है। जब हमारा रिज़ल्ट आता था तो हम भी ऐसे ही डरते थे। मैंने इसको समझाया कि बेटा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, और क्योंकि पॉजिटिव हम रहेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। और अभी तो ये छोटा है, अभी से अगर इतनी टेंशन लेगा तो फिर, लेकिन हाँ सही है, अगर बच्चा टेंशन लेगा तभी तो अपने करियर की तरफ, फ्यूचर की तरफ थोड़ा सा अच्छा ध्यान दे पाएगा और कुछ कर पाएगा इन फ्यूचर अपनी लाइफ में। ये बच्चों को थोड़ा रहना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, टेंशन नहीं, कि रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए अपने फ्यूचर का। कि आज हम पढ़ाई करेंगे तो अच्छी, तो हमें आने वाले टाइम में वो चीज़ काम आएगी। और बात भी सही है, अगर हमारे बच्चे अच्छा निकलते हैं पढ़ाई करने में तो फ्यूचर उनका ब्राइट ही रहेगा, ब्राइट ही होगा। अगर बच्चा अच्छा ध्यान लगाता है अपनी लाइफ पर, अपने कि किसी भी चीज़ पर अगर अच्छी तरह से फोकस करता है तो बच्चा उसमें अच्छा सफल होगा ही। और ये है मेरा बड़ा वाला बेटा जो कि 10th में हो चुका है, अब ये 10th में हो गया है। और जो छोटा वाला है वो 6th में हो गया है। कि मेरे दोनों बच्चे अब, और वो अब आ चुके हैं अगली क्लास में। तो आज मैं गई थी तो सोचा क्यों ना अपने व्लॉग में अपने बेटे के रिज़ल्ट को दिखाया जाए, बताया जाए, रिज़ल्ट के बारे में थोड़ा सा बताया जाए। क्योंकि वो कह रहा था कि मम्मी हाँ आप बताओगे ना। मैं क्या, हाँ मैं बता दूँगी। उसकी इच्छा भी थी कि मम्मी बताएं अपने व्लॉग में मेरे रिज़ल्ट के लिए कि आज मेरा रिज़ल्ट आ रहा है। तो मैंने बताया आप सभी को। बहुत सी जगह तो अभी एग्ज़ाम भी ख़त्म नहीं हुए हैं, बट जो मेरे बच्चों का स्कूल है वहाँ पे एग्ज़ाम जल्दी हो जाते हैं और रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाता है। तो अब जो मेरा बड़ा वाला बेटा है उसका तो खैर मार्च से ही स्कूल स्टार्ट हो गया था, वो तो जाना स्टार्ट कर दिया है उसने। अब 1 अप्रैल से जो छोटा बेटा है वो भी जाना स्टार्ट कर देगा। अब बच्चे पढ़ाई करेंगे अगली क्लास के लिए। तो मैं अभी आई थी तो अब हमें भूख लगी है तो गला के आई हूँ चावल। क्योंकि दाल तो मैंने सुबह बना दी थी, जब मैं स्कूल गई थी सुबह ही बना दी थी, क्योंकि मुझे पता थी कि रिज़ल्ट लेने जाएंगे तो हम लेट हो सकते हैं। तो दाल तो मैं सुबह ही बना दी थी और अब मैं छौंक दूँगी चावल। चावल मैं गला के आई हूँ। चावल जब तक गलते हैं तो सोचा कि ना आप लोगों से बात कर ली जाए। तो अब मैं जाऊँगी किचन में और फिर मैं चावल बनाऊँगी, उसके बाद फिर हम खाना खाएँगे। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो आपसे बात करने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने चावल गलाए हुए हैं, बट चावल को छौंकने से पहले मैं लगा देती हूँ बर्तन। क्योंकि सुबह मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके स्कूल चली गई थी, जैसे ही मौसम खुला तभी, और बर्तन मेरे अब सूख चुके हैं तो अब मैं इनको लगा देती हूँ। सुबह नहीं लगा पाई थी इसलिए। और जो मेरे बर्तन वाले स्टैंड है ना, मैं सिर्फ इसमें इतने ही बर्तन लगाती हूँ, रखती हूँ जितने मुझे यूज़ करने होते हैं। ये डेली यूज़ के बर्तन हैं जो कि मेरे बर्तन वाले स्टैंड में लगे हुए हैं। बाकी बर्तनों को मैं अंदर रखती हूँ, क्योंकि जितने बर्तन हम बाहर रखेंगे ना वो उतने ही गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ थोड़े बहुत ही बर्तन हैं जिनको मैं यूज़ करती हूँ डेली में। तो अब मैं चावलों को छौंक देती हूँ। मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ चावल। सिर्फ मैंने इसमें थोड़ा देसी घी डाला है और उसमें डाला है जीरा, और जीरा भुनने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें चावल और फिर मैं डाल दूँगी पानी। मैं नाप तोल के कोई चावल नहीं बनाती हूँ, जैसे कि 1 कटोरी चावल तो 2 कटोरी पानी, मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ और एकदम अंदाजे से बनाती हूँ अपने। इधर मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, अब मैं लगाऊंगी ढक्कन और 1 सीटी आने पे इसको बंद कर दूँ।
और ये है मेरी दाल, जैसा कि मैंने बताया ये मैं सुबह ही बना दी थी। और इधर मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और दाल जो बनाई है वो मैंने बनाई है मूंग और मसूर की दाल। तो कुकर में जो सीटी है वो लग चुकी है और मैं थोड़ा सा आके बैठ गई थी। और आज मेरा आयुष खुश है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसे खुश देखकर। अब मैं लगा देती हूँ बच्चों की खाने की प्लेट और मैं भी खाना खा लेती हूँ। बच्चों को मैंने खाना दे दिया है और ये है मेरी प्लेट जिसपे है चावल, दाल और सलाद में है सिरके वाली प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। दाल चावल के साथ मुझे हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगा क्यों ना बब्बू के बारे में भी पूछा जाए, तो मैं यहाँ आ गई। बट अभी बब्बू का रिजल्ट नहीं आया और मिक्की गया है दादी के घर पर, वो यहाँ पे है नहीं क्योंकि कल ही उसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं। आज है 24 तारीख, तो 23 तारीख को उसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे तो वो घर चला गया है। अभी उसके रिज़ल्ट के बारे में भी नहीं पता है कि कब तक आएगा। तो टीवी में चल रहा है नाटक। अब मैं बताती हूँ कि ये कौन सा नाटक है, आप बताना ये कौन सा नाटक है। याद आ गया होगा कौन सा नाटक है, कमेंट करके बताना ज़रूर। जब ये नाटक चला था तब बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जब इसमें पुनर्जन्म का सिस्टम चालू हो गया तो ये समझ से बाहर हो गया था नाटक मेरे, तो मैंने तो छोड़ ही दिया था इस नाटक को देखना। तो खाना खाने के बाद मैं आ गई थी अपनी छोटी सिस्टर के पास जो कि देख रही थी टीवी। और इस जो टीवी में नाटक चल रहा था ना, वो नाटक मेरा भी कभी फेवरेट था, बहुत अच्छा लगता था ये नाटक और हम बैठ के अब देख रहे थे टीवी में नाटक। तो ये नाटक किस किस को अच्छा लगा था जब ये चला था बताना ज़रूर कमेंट करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था ये नाटक, बट इस नाटक को ना बहुत ज़्यादा खींच दिया गया था। और जब ये चला था ना तो सभी को बहुत अच्छा लगा था हमारे घर में ये, और सभी देखते थे इस नाटक को। तो यहाँ मैं बातें भी कर रही थी और टीवी भी देख रही थी। तो जब मैं अपनी छोटी बहन के यहाँ पर टीवी देख रही थी तो उस टाइम पे मुझे नींद आने लग गई थी, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई और फिर जब मैं लेटी तो मुझे नींद आ गई, मैं सो गई थी मतलब। तो अब शाम के बजे हैं 4:30 और अब हो चुका है चाय का टाइम मेरा। तो आज बच्चे भी कह रहे हैं कि मम्मी हमारी भी चाय बना लेना, क्योंकि बारिश हो रही है तो चलो आज बच्चों को चाय दे देते हैं। मेरे छोटे वाले बेटे को चाय अच्छी लगती है, वो चाय का शौकीन है, बट मैं देती नहीं, मैं इनको दूध ही देती हूँ। तो आज मैंने इनके लिए भी चाय बनाई है और चाय के साथ बनाऊँगी मैं तलने वाली। इधर मेरी चाय चढ़ चुकी है और इधर मैंने रख दिया है कढ़ाई में रिफाइंड, जिसमें मैं फ्राई करूँगी फुल बड़ी। आपके यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और जैसे कि मौसम 2-3 दिन से बारिश का हो रहा है और बारिश भी पड़ रही है, तो मैं जो ये फुल बड़ी लेके आई थी ना राशन में, तो ये थोड़ी सील गई हैं जिस वजह से फूल नहीं पाई हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स देती हूँ, जब भी आप फुल बड़ी तलें और वो सील जाएँ तो आप उनको तलने से पहले धूप लगा लीजिए, मतलब कि धूप में रख दीजिए, उसके बाद इन्हें तलें तो ये बहुत फूली फूली और बड़ी बड़ी फ्राई होती है। बट धूप तो थी नहीं तो मैंने तो ऐसे ही तल ली बच्चों के लिए चाय के साथ। ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतनी ही मैंने फ्राई की हैं जितनी मुझे चाय के साथ चाहिए बच्चों के लिए। और ये चाय के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो मतलब उनके लिए तो मैं कभी कभी फ्राई करके डब्बे में डाल के इनको दे देती हूँ, वो अपने ऑफिस भी ले जाते हैं और वहीं रख लेते हैं। और जब भी उन्हें थोड़ी बहुत मतलब भूख लगती है या कुछ मन करता है तो वो खा लेते हैं। तो ये आपसे बात करते हुए यहाँ मेरी जो फुल बड़ी हैं ये तल चुकी हैं और ज़्यादा तो नहीं तली हैं, मतलब मैंने थोड़ी ही तली थी ये, जो बच्चों के लिए हो जाए चाय के साथ। अब मैं चाय को डाल लेती हूँ कप में। ये मेरा कप है और ये बच्चों की कटोरी। मैं बच्चों को चाय कटोरी में दूंगी ताकि ये ठंडी हो जाए और आसानी से पी लें। और मेरी चाय कप में। तो अब मैं करती हूँ अपनी वीडियो का यहीं पे एंड। और आज आयुष का रिज़ल्ट आया है तो इसकी फरमाइश आज मैं पूरी कर रही हूँ। इसकी फरमाइश पे मैं बना रही हूँ आज मोमोज़। और मैंने कहा था जिस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा उसी दिन मैं आपके लिए मोमोज़ बनाऊँगी। तो जो मोमोज़ की रेसिपी है वो मैं अपलोड करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैं मोमोज़ की रेसिपी को इसी व्लॉग के साथ डालूँगी तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं फिर इस वाले ब्लॉग का यही एंड करती हूँ और मोमोज़ की रेसिपी को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो इसके लिए अगर आपको मेरे मोमोज़ की रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, मेरे आयुष की जो खुशी है वो रिज़ल्ट आने की वो कैसी लगी, और मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।